विशेष करके अपन लोग परमात्मा की चंदन पूजा करते हैं और चंदन पूजा नव अंगों पर तिलक लगा करके करते हैं। सामान्यतया हम लोग नव अंगों के अतिरिक्त अन्य कुछ अंगों पर भी तिलक लगाते हैं। यह याद रखिए, जो अंग परमात्मा के पास थे वही अंग अपने पास है। जैसी आत्मा उनके पास में थी वैसी ही आत्मा अपने पास में है। जैसा शरीर उनके पास में था वैसा ही शरीर ठीक है। पुण्य की कमी होने के कारण से वैसा विशिष्ट शरीर नहीं है, परंतु वैसा विशिष्ट शरीर जिस प्रकार की वर्गणाओं से बना था उसी प्रकार की वर्गणा से हमारा शरीर भी बना है। परंतु पूजा के दोहों को पढ़ने के बाद अपन लोग कह सकते हैं कि परमात्मा ने उन अंगों का सद उपयोग किया। अपन खरगोश की चाल से न सही कछुए की ही चाल से चलना तो चालू करें। अपन लोग तो जहां के वहां खड़े रह जाते हैं, जानने के बाद, समझने के बाद, और जो एक आदतन जो काम अपन करते हैं वही की वही बात करते रहते हैं, तो अपनी हालत वैसी होती है जैसे कि घांची का बैल। घांची का बैल चलता तो बहुत है, सुबह से लेकर के जब से घांची उसको कोल्हू में बांध देता है, चलने की आदत घांची रहे या न रहे बैल चलते रहते हैं। जिस समय उनकी आंखों से पट्टे को दूर किया जाता है तब आंखें खुलते ही वे पाते हैं कि अरे यार, जहां से यात्रा चालू की थी वहीं के वहीं खड़े। अपनी हालत भी कुछ ऐसी है। अपन लोग चलते बहुत हैं, परंतु एक घेरे में, जबकि ज्ञान वह चीज है जो कि हमें हमारी क्रिया को देखने के लिए आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। मैं कहना चाहूंगा, कृपया आप लोग सुनने के बाद समझें, समझने के बाद कुछ करें। किए बिना परिणाम नहीं आता है। दवाई को जान लेने से रोग नहीं मिटता है, दवाई का सेवन करना पड़ता है। औषधि के सेवन के समान विषय को केवल जान लेना और उसके अनुसार आचरण न कर पाना, इससे हमारे आत्मिक रोगों की दवाई होने पर भी रोग दूर नहीं होंगे। सही रास्ते की जानकारी पा लेने के बाद रास्ते पर चलना पड़ता है। रास्ते पर खड़े रहेंगे तो कभी भी मंजिल तक रास्ता नहीं पहुंचाता है। रास्ते पर चलने से आप लोग पहुंच सकते हैं। कृपया जानकारी जरूरी है ताकि अपन लोग
सही और गलत दिशा को जान सके, पहचान सके, मगर जानने पहचाने के बाद हमें सही रास्ते पर तो चलना ही पड़ेगा। चले बिना कभी भी मंजिल नहीं है। आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा। श्राद्ध विधि के आधार पर अपन लोग जल पूजा परमात्मा की, आत्मशुद्धि हमारी आत्मा की। चंदन घोंट करके हम लोग परमात्मा के अंगों पर लगाते हैं, तिलक करते हैं, परंतु प्रेरणा अपनी आत्मा को देने की। अंग पूजा के अंतर्गत मस्तक पर अपन लोग कुछ विचार कर चुके थे। अब परमात्मा के कंठ पर अपन लोग तिलक लगाते हैं। उस समय अपने दिल में क्या अरमान होना चाहिए? दो मान्यताएं हैं। जैन परंपरा में कुछ आचार्य ऐसे हुए, कुछ आचार्य भगवंत ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि परमात्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में ये बोलते नहीं। समवसरण की संरचना भी होती है, 12 पार्षदाएं भी बैठती हैं, परंतु देवादिदेव भगवंत बोलते नहीं हैं। एक ध्वनि करते हैं और उस ध्वनि से लोगों के दिलों के संशय अपने आप मिट जाते हैं और उनको बोध अपने आप, समझ अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। और कुछ जन, कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि नहीं, परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा सवालों के जवाब देते हैं। अपन लोग श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा वाले, वे निश्चित रूप से मानते हैं कि परमात्मा बोलते हैं। यहां तक कि ये जो धर्म शासन और इस धर्म शासन में अनंत अपार श्रुत ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान अनंत है, अपार है। वो जो अनंत अपार जो श्रुत ज्ञान है, उसके मुख्य सूत्र, जिनको कि मातृका पद कहा जाता है, फिर से कहना चाहता हूं, सम्यक श्रुत ज्ञान के जो बीज हैं, सम्यक श्रुत ज्ञान के जो मूल स्रोत हैं, वे स्रोत ये जिज्ञासाएं हैं।
और जिज्ञासाएं कहना तो गलत चीज है, एक ही जिज्ञासा है। और एक ही जिज्ञासा के परमात्मा के द्वारा दिए गए तीन तीन उत्तर हैं, और वो भी जिज्ञासाएं परमात्मा से पूछी गई और मालिक ने उन जिज्ञासाओं का समाधान अलग अलग अपेक्षाओं से, दिखने में वे अपेक्षाएं एक दूसरे के विपरीत लगेंगी, परंतु एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और परमात्मा एक ही सवाल का उत्तर अलग अलग अपेक्षाओं से देते हैं, और उत्तर सुनने वाले अपनी योग्यता, अपनी क्षमता का विकास करते हैं। वो बोल करके पूछा, परमात्मा ने बोल करके उत्तर दिया, तो हम लोग तो मानते हैं। श्रुत ज्ञान, जिज्ञासा समाधान, श्रुत ज्ञान परमात्मा का अर्थ ज्ञान और गणधर भगवंतों का, या श्रुत केवली 14 पूर्वी, दश पूर्वी, 11 अंगों के जानकार, ऐसे महापुरुषों की रचनाएं वो सम्यक श्रुत ज्ञान है। तीर्थंकर भगवंत भी बोलते हैं, और तीर्थंकर भगवंत की परंपरावर्ती गणधर भगवंत अपने मुनियों को वाचना देते हैं। गणधर भगवंतों की वाचना के बाद वाचना के अधिकारी दो प्रमुख मुनिराज, दो से मतलब दो प्रकार के प्रमुख मुनिराज, वो परमात्मा के ज्ञान के प्रवाह को आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे अक्षुण्ण बनाए रखने की परंपरा की जिम्मेदारी वे निर्वहन करते हैं। और जिस तरीके से तीर्थंकर भगवंत और गणधर भगवंत अलग अलग तरीके से ज्ञान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तीर्थंकर भगवंत अर्थ की अपेक्षा से, तो गणधर भगवंत सूत्र की अपेक्षा से, उसी प्रकार से आचार्य भगवंत तीर्थंकर परमात्मा के समान अर्थ और उपाध्याय भगवंत सूत्र की अपेक्षा से वाचना, देशना
की परंपरा को चालू रखते हैं और ज्ञान का प्रवाह अचूर्ण बना रहे, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ये आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत जी की ये शैली में अंतर समझ करके चलो। तीर्थंकर भगवंत और गणधर भगवंत की शैली में जैसा अंतर, वैसा आचार्य और उपाध्याय भगवंत दोनों का काम श्रुत ज्ञान से संबंधित है, वासना से संबंधित है। परंतु दोनों की वासना पद्धति में यह अंतर है। और उस समय भी तीर्थंकर भगवंत बोलते थे और परमात्मा के वचन यानी कि मुख से झरते हुए खुशबूदार फूल, उस समय परमात्मा के वचन आप लोग कल्पना करो, कल्पना करो, बरसाती मौसम चालू हो चुका है महीनों के हिसाब से। हम बरसाती महीने चालू हो जाने के बाद में भी महसूस करते हैं ग्रीष्म ऋतु खत्म नहीं हुई। अभी भी सूरज की गर्मी से धरती भी तप रही है, जीव भी, व्यक्ति भी परेशान परेशान हो रहे हैं।